हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी और आप अपनी तैयारी पर निरंतर लगे होंगे। अब हम बात कर रहे थे आपके उत्तर प्रदेश में जो जीके कैप्सूल सीरीज हमारी चल रही है, उसमें हमने कल उत्तर प्रदेश के परिचय में पार्ट 1 देखा था। तो पार्ट 1 में हमने क्या देखा था? उत्तर प्रदेश के बारे में, लगभग आसपास के बारे में देख लिया था। किस स्थान पर उत्तर प्रदेश किसमें है, जनसंख्या कितनी है, क्षेत्रफल कितना है और कैसे कैसे उत्तर प्रदेश का नाम पड़ा, राजधानी कैसे है। तो यानी कि उत्तर प्रदेश के थोड़े से इतिहास के बारे में हमने देख लिया और लगभग चीज़ें हमने कवर कर ली थी उत्तर प्रदेश के बारे में। और आज जो हम कवर करेंगे तो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले और कौन कौन से राज्य से वो सीमा साझा करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। और आज की क्लास भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितनी कि कल की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, वो क्लास इंपॉर्टेंट है, वो क्लास देख के ही इसको देखिएगा, ठीक है? तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, जो सीमावर्ती हमारे जिले हैं, कितने कितने राज्य से कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो सारी चीज़ों को देखेंगे। उत्तरी राज्य कौन सा है, पश्चिमी राज्य कौन सा है, उत्तरी जिला कौन सा है, पूर्वी जिला कौन सा है, तो सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो आप देख रहे होंगे ये मैप जो हमने बनाया है अच्छा बना नहीं है, बस समझाने के लिए आपको सीमावर्ती जिलों के नाम हमने केवल आपको लिख दिया है, ठीक है? और आपको सिर्फ समझना है, कोई वो नहीं है। देखिए बीच में नाम भी हम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि 75 जिले हैं, लिखना बोर्ड पे बना के फिर लिखना तो आसान नहीं होता है। तो बस जो हमें समझाना है हम आपको वही लिख के लेके आए हैं, ठीक है? तो चलिए एक वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए कल हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश जो है आपका, ये भारत के उत्तर में है, बता दिया था हमने। और इसका आकार क्या है, लंबवत है, वो आपने भी देख लिया। और बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है, पूरब से पश्चिम तक की हमने लंबाई कितनी बताई थी आपको, 650 किलोमीटर। और चौड़ाई कितनी बताई थी, 240 किलोमीटर। तो ये चीज़ आपने नोट कर ली होगी, ठीक है? तो अगर आपको PDF चाहिए होगा तो हम दे देंगे। तो उत्तर प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई भी हमने देख लिया था कि लंबाई कितनी है, पूरब से पश्चिम की तरफ लंबाई कितनी है, 640 किलोमीटर। 640 नहीं, 650 है, ठीक है? और चौड़ाई कितनी है, 240 किलोमीटर। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करते हैं कि अब सीधे आते हैं हम टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश का उत्तरी छोर, पूर्वी छोर, दक्षिणी छोर, सारी चीज़ों को जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का, देखिए जैसे कि हम यहाँ पे बना लेते हैं आपके लिए, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है? ये मान लिया हमने कि उत्तर प्रदेश के सारे छोर हैं। ये कौन सा है, उत्तरी छोर है, ठीक है? ये उत्तरी सिरा है उत्तर प्रदेश का। और ये पूर्वी है, ठीक है? ये क्या है, पूर्वी है, दिख रहा होगा, छोटा लिख रहे हैं लेकिन दिख रहा होगा आपको। ये दक्षिणी है और ये पश्चिमी है। तो ये तो दिशा तो आप भी जानते होंगे कौन सी दिशा किस तरफ है, ठीक है? तो उत्तर का छोर ऊपर होता है आपका, दक्षिण का नीचे होता है, पूरब इधर होता है और पश्चिम इधर होता है। तो हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो जिले हैं, 75 जिले हैं, उन जिलों में सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में हम बात करेंगे सबसे उत्तरी जिला हमारा ये उत्तर साइड में आता है। देखिए अगर आप ऐसे ले जाके, देखिए इस पे पेन तो चलाएंगे नहीं, तो ये ले जाके ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे तो सबसे जो है आपका जो उत्तर में आएगा वो आपका कहाँ आएगा, सहारनपुर आएगा। जैसे उत्तर प्रदेश के ही उत्तर में आप देखिए, ठीक है? तो ये आ जाएगा आपका सहारनपुर, ठीक है? ये आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं सहारनपुर। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में, इसीलिए इसको याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर है। अब हम बात करेंगे उत्तर के बाद दक्षिणी जिला। देखिए दक्षिणी जिला हम ये लाइन तो पूरी लेंगे और इस लाइन में जो सबसे नीचे क्या आता है, हमारा सोनभद्र आता है। तो उत्तर प्रदेश के अगर दक्षिण साइड में हम देखेंगे तो हमारा कौन सा जिला आएगा, सोनभद्र आएगा। तो इसको भी लिख लीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दिशाओं से क्वेश्चन आते हैं आपके कि उत्तरी जिला कौन सा है, पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है। फिर अब हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला क्या है। तो सबसे पूर्वी छोर पे, इससे ज़्यादा कोई बाहर नहीं निकला है ना, ये पूर्वी छोर पर इधर सबसे ज़्यादा क्या है, बलिया है। तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया है। अब बात करें उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला, तो सबसे पश्चिम में इधर आपका शामली आता है, ठीक है? तो ये मैप पे इतने अच्छे से चाहे ना समझ में आए, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इसको। तो हमने क्या ये देख लिया, हमने तो ये उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जिलों की स्थिति देख ली कि उत्तर प्रदेश के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है। तो एक बार और देखिए, उत्तर प्रदेश के उत्तर में क्या है, सहारनपुर, ठीक है? उत्तर प्रदेश का पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सोनभद्र है। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया है। और सबसे पश्चिमी जिला क्या है, शामली है। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर लिखा है हमने। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर के जिलों की बात हमने कर ली। अब हम बात करते हैं, जैसा कि हमने कल आपके राज्यों की भी बात की थी, लेकिन हम एक बार और बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस दिशा में कौन सा राज्य पड़ता है, ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो पहले चलिए हम इधर एक चीज़ और देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं। मार्कर क्या हो गई,
तो चलिए अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले कौन कौन से राज्य हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश से जो सीमा बनाते हैं तो यहाँ पे हम केवल सीमा लिख देते हैं। ध्यान से देखिएगा सारी चीज़ों को। तो उत्तर प्रदेश से सीमा कौन बनाता है, देखिए 8 राज्य, ठीक है। उत्तर प्रदेश से 8 राज्य जो है सीमा बनाते हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश, ठीक है, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक देश बनाता है, ठीक है, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या बनाता है, उत्तर प्रदेश। तो हमसे जो पूछा जाता है एग्जाम में, जो हाल ही में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा बनाता है, तो हमारा क्या है 8 राज्यों से सीमा बनाता है और साथ में एक केंद्र शासित प्रदेश से के साथ सीमा बनाता है। तो ये हो जाते हैं हमारे 9। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी हिसाब से आप बताएंगे। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से 8 राज्य हैं। ध्यान से देखिएगा वो 8 राज्य कौन कौन से हैं आपका। इधर से हम आते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 2 हो गए, बिहार 3, झारखंड 4, छत्तीसगढ़ 5, मध्य प्रदेश 6 और राजस्थान 7, हरियाणा 8, ठीक है। दिल्ली को हमने छोड़ा है, दिल्ली क्या है केंद्र शासित प्रदेश है। अभी हम सारी चीज़ों की बात करेंगे। और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या मिलती है हमारी, नेपाल से मिलती है। तो अब हम देखते हैं कौन से दिशा में कौन से जिले हैं, तो ये भी देख लेते हैं। देखिए हम फिर से एक लाइन बनाते हैं इधर, ध्यान से देखिएगा, और एक लाइन हमको इधर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम क्या देखते हैं, ये हमारा क्या है पूर्वी छोर है, ये हमारा पूर्वी छोर है, ये हमारा दक्षिणी छोर है, ये हमारा क्या है उत्तरी छोर है, आई होप आपको दिख रहा होगा, और ये हमारा क्या है ये पश्चिमी छोर है, और ये क्या है उत्तर पश्चिम साइड है, ठीक है, उत्तर पश्चिम साइड, क्योंकि उत्तर और पश्चिम के बीच में ये आएगा तो उत्तर पश्चिम साइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन कौन से जिले कैसे आते हैं यहाँ पे, तो इनको भी देख लीजिएगा। हाँ, तो हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के। अब आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के पूरब में कौन सा आपका राज्य आ रहा है, उत्तर प्रदेश के पूरब में आपका कौन सा राज्य आ रहा है। तो इन चीज़ों को आप देखिएगा, एक सेकेंड। हाँ, अब आप बताइए उत्तर प्रदेश के पूरब में कौन सा राज्य आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश के पूरब में क्या है, बिहार है आपका। यहाँ पे पहले हम बिहार लिख देते हैं, बिहार को BH लिख देते हैं, ठीक है। बिहार और थोड़ा थोड़ा झारखंड भी आता है, तो झारखंड को हम JH लिख देते हैं, ठीक है। बिहार और झारखंड जो है उत्तर प्रदेश के पूरब में है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पूरब के बाद पश्चिम में क्या है। पश्चिम में है क्या है, हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है, तीनों आएंगे। पश्चिम में हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली तीनों आएंगे। तो हरियाणा को हम HR लिख देते हैं, ठीक है, और दिल्ली को DEL लिख देते हैं, और राजस्थान को RAJ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो पूरब साइड में बिहार और राजस्थान है, बिहार और झारखंड है, और पश्चिम साइड में है हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। अब बात करें कि दक्षिण साइड में कौन सा राज्य आता है उत्तर प्रदेश के, तो सबसे दक्षिण साइड में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आता है। तो मध्य प्रदेश को हम MP लिख सकते हैं और छत्तीसगढ़ को CHH लिख सकते हैं, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे, अगर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के उत्तर में क्या है, तो उत्तर में क्या है, उत्तराखंड है, ठीक है। उत्तर में आपका उत्तराखंड आएगा। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ें तीसरी बार आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड तो ऊपर पूरा हम लिख देते हैं, उत्तराखंड आता है उत्तर में। अगर उत्तर पश्चिम की बात करें तो उत्तर पश्चिम में ये आपका इधर साइड आता है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आपका आता है हिमाचल प्रदेश, यहाँ लिख देते हैं उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश। HP भी लिख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश भी लिख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश। तो इन चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड। ये कौन सा सिरा था हमारा, उत्तर पश्चिम का, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा। देखिए समझाने का मोटिव है, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मैनेज कर लीजिएगा आज। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली और दक्षिणी जिला सोनभद्र, ये हो गए आपके। फिर बात करिए उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी राज्य क्या है, उत्तराखंड है। देखिए उत्तर साइड ही काटा गया तो इसलिए उत्तराखंड नाम रख दिया गया, ठीक है, उत्तराखंड है। उत्तर पश्चिम में आपका हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, और पश्चिम में कौन कौन सा आएगा, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। दक्षिण में आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आ जाएगा, और पूरब में जो है आपका क्या आ जाएगा, बिहार, और क्या आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा। तो ये चीज़ें तो आप समझ लिए। अब हम देखते हैं कि हमारे जो राज्य हैं, ये सारे जो राज्य हैं, कितनी कितनी जो राज्य हैं सीमा साझा करते हैं, तो कितने कितने जिलों से सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले हम किस पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम एक एक पॉइंट टू पॉइंट यहाँ लिखते भी जाएंगे और देखते भी जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले राज्यों में हम आएंगे, तो राज्यों में सबसे पहले हमें लिखना है, क्या लिखनी है, हम हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, या हम लिख देते हैं हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ध्यान से देखिएगा, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे लेकिन मैनेज करिएगा। देखिए हिमाचल प्रदेश से हम देखते हैं कि कितने हमारे जिले सीमा साझा करते हैं। हिमाचल प्रदेश से केवल एक जिला सीमा साझा करता है, तो हम यहाँ एक लिख देते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। और वो कौन सा जिला है जो सीमा साझा करता है, सहारनपुर, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश से केवल सहारनपुर जो है सीमा साझा करता है, याद रखिएगा ये नाम,
सहारनपुर जो है सीमा साझा करता है। ये समझ में आ गया। हिमाचल प्रदेश से केवल एक जिला सीमा साझा करता है, सहारनपुर। उसके बाद हम आते हैं उत्तराखंड पे। तो उत्तराखंड की हम बात करते हैं, उत्तराखंड से कितने जिले सीमा साझा करते हैं? दूसरे नंबर पे उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से जो है 7 जिले सीमा साझा करते हैं। हम देखते हैं कौन कौन से जिले। पहले इधर से हम आते हैं, ये हो गया आपका पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर और मुजफ्फरनगर। तो हम इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं। 7 जिले कौन कौन से हैं? पीलीभीत, ध्यान से देखिएगा, पीलीभीत ये उत्तराखंड से जो सीमा साझा करते हैं वो हैं। पीलीभीत हो गया आपका, बरेली, रामपुर और क्या है आपका मुरादाबाद, बिजनौर और क्या जाता है आपका मुजफ्फरनगर। और एक आता है आपका सहारनपुर। ठीक है, तो कितने जिले हो गए देख लीजिए। पहला जिला क्या हो गया? पीलीभीत, दूसरा बरेली, तीसरा रामपुर, चौथा मुरादाबाद, पांचवा बिजनौर, छठा मुजफ्फरनगर और सातवां सहारनपुर। तो ये सारे जिले जो हैं ये उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। ठीक है, ये उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं। तो ये हम सहारनपुर से स्टार्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम ऊपर से स्टार्ट कर लेंगे। तो ये चीज़ें हो गई, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। फिर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। देख लिया, एक जिले से सीमा साझा करता है सहारनपुर। फिर उत्तराखंड हमने देखा 7 जिलों से सीमा साझा करता है। कौन कौन सा? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। अब हम उसके बाद किधर आएंगे? इधर हम आ जाएंगे बिहार पे। ठीक है, हम किस पे आ जाएंगे? बिहार पे। नेपाल को हम बाद में देखेंगे, फिर हम आ जाते हैं बिहार पे। तो तीसरे नंबर पे हमने क्या लिखा है? बिहार को। इसमें आएगा नहीं शायद, बिहार। ठीक है, तो बिहार से कितने जिले सीमा साझा करते हैं वो भी हम देख लेंगे। कितने जिले हैं, कहाँ कहाँ से? देखिए, सबसे पहले क्या है आपका? महाराजगंज है। ठीक है, क्या है? महाराजगंज है, कुशीनगर है, देवरिया है, बलिया है, गाजीपुर है और चंदौली है, सोनभद्र है। तो क्या है? महाराजगंज, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, देवरिया, बलिया और क्या आता है आपका? गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। तो देखिए कितना सीमा साझा किया है कितने जिलों से। तो पहले क्या देखते हैं? महाराजगंज, दूसरा कुशीनगर, तीसरा देवरिया, चौथा बलिया और पांचवा क्या है? गाजीपुर, छठा क्या है? चंदौली और सातवां क्या है? सोनभद्र है। तो यानी कि बिहार भी 7 राज्यों से आपका सीमा साझा करता है। तो हमने क्या देखा? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। देखिए यहाँ से बिहार का एरिया स्टार्ट होता है। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। तो याद रखिएगा 7 जिलों से सीमा साझा करता है। तो हम 7 यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए कौन कौन से 7 जिलों से उत्तराखंड भी करता है, 7 जिलों से आपका बिहार भी करता है। अब हम किस पे आएंगे? अब फिर आ जाएंगे झारखंड और छत्तीसगढ़ पे। ठीक है, झारखंड कितने जिले से सीमा साझा करता है? मात्र एक जिले से सीमा साझा करता है। तो हम झारखंड को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, झारखंड को हम यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि वहाँ जगह नहीं है। झारखंड, झारखंड जो है कितने जिलों से सीमा साझा करता है? तो झारखंड करता है मात्र एक जिले से सीमा साझा करता है। वो क्या है आपका? देखिएगा सोनभद्र है। ठीक है, सोनभद्र है। फिर झारखंड के साथ साथ और कौन है? छत्तीसगढ़ भी है, वो भी केवल एक जिले से सीमा साझा करता है। वो भी क्या है? सोनभद्र है आपका। छत्तीसगढ़ भी क्या करता है? सोनभद्र से ही सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़, कोशिश करेंगे कि सारा इसी में आ जाए। तो ये भी एक ही जिले से सीमा साझा करता है, वो क्या है? सोनभद्र है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें एग्जाम में आपकी पूछी जाती हैं, इसीलिए आपको ज़्यादा फोकस करके बताई जा रही है। तो हमने किसका किसका देख लिया? झारखंड का देख लिया, छत्तीसगढ़। देखिए झारखंड केवल एक ही जिले से सीमा साझा करता है, ये वाला एरिया इसका है। और छत्तीसगढ़ भी केवल एक ही जिले से सीमा साझा करता है, ये एरिया यानी सोनभद्र से। तो अभी तक सोनभद्र का हमने देख लिया कि 3 जिलों से सीमा साझा कर चुका है। अब हम आगे देखते हैं किसको। देखिए इसको हरियाणा थोड़ा से हम पतले में कर देते हैं। यहाँ पर केवल HR हम लिख देते हैं। ठीक है, नहीं तो आएगा नहीं, और एक ही स्लाइड में लाना थोड़ा ज़रूरी है। फिर बात किया हमने, क्या बात किया हमने? इसका बात किया। फिर अब आएंगे सीधे हम मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश में हम देखा है 11 जिलों से सीमा साझा होता है। ठीक है, 11 जिले सीमा साझा करते हैं मध्य प्रदेश से। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मध्य प्रदेश, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश। तो हमने देखा है 11 जिलों से 11 जिले जो है मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। नंबर कौन सा है? 6 नंबर। तो कौन कौन सा है? पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपका ध्यान से देखिएगा, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज। देखिए इलाहाबाद लिख दिए हैं तो उसको सोनभद्र,
मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, ठीक है। फिर चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ठीक है। झांसी हो गया आपका। जालौन, इटावा, आगरा, जालौन, इटावा, आगरा, ठीक है। तो यहाँ तक क्या मध्य प्रदेश जो है सीमा साझा करता है। हम देखते हैं कितने जिले हो गए। पहला क्या है, सोनभद्र है आपका, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा और झांसी, जालौन, इटावा और आगरा। देखिए एक ललितपुर छूट गया, ये झांसी के बाद हम ललितपुर लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम ललितपुर पहले लिखते हैं, ललितपुर, ललितपुर तो हमने लिखा ही नहीं था। झांसी के बाद हमने लिख लिया ललितपुर, फिर लिखेंगे जालौन, फिर लिखेंगे इटावा, फिर लिखेंगे आगरा, ठीक है। तो झांसी हमको हमारा ललितपुर छूट गया था। तो 8, 9, 10, 11। तो हमने क्या देखा कि मध्य प्रदेश जो है 11 जिलों से सीमा साझा करता है। कौन कौन सा है, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा और आगरा। तो इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अभी कुछ और फैक्ट आपको बताने हैं, तो इसलिए साथ में आप चाहे नोट करते रहिए या अभी जगह छोड़ देंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सारी चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं आपकी। तो हमने कितने जिले देख लिए, मध्य प्रदेश देख लिया। अब मध्य प्रदेश के बाद हमारा क्या सीमा साझा करता है, राजस्थान। तो अब हम आते हैं राजस्थान पे, ठीक है। ये 11 जिलों से सीमा साझा करता है। अब हम आते हैं यहाँ पर राजस्थान पे। 7 नंबर है, क्या है, राजस्थान। देखिए आता है इसमें या नहीं आता है। तो राजस्थान को हम देखते हैं। तो राजस्थान से कितने जिले सीमा साझा करते हैं, 2। कौन कौन से आपके, आगरा और मथुरा, ठीक है। आगरा और मथुरा केवल सीमा साझा करता है किससे, राजस्थान से, आगरा और मथुरा। तो हम यहीं पे दोनों लिख देते हैं कि आ जाए, आने की कोशिश करते हैं कि शायद आ जाए। फिर उसके बाद क्या है, 8 नंबर आपका दिल्ली, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, दिल्ली। दिल्ली कितने जिलों से सीमा साझा करता है, मात्र 2 जिलों से। तो हम दिल्ली को यहाँ लिख दें तो आपको दिखेगा, 1 मिनट देख लेते हैं। दिल्ली अगर मैं नीचे लिख दूँ तो आपको शायद दिखेगा, ठीक है, दिल्ली दिखेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दिल्ली। 8वां क्या है आपका, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश भी हम इसी में लिख देते हैं, दिल्ली। दिल्ली जो है 2 जिले से सीमा साझा करती है। कौन कौन सी है आपका, कौन कौन सा जिला है आपका, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, तो इसको भी देख लीजिएगा, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, यहाँ पे लिख देते हैं गाजियाबाद। तो ध्यान से देखिएगा, हो सकता है दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो हम आपको इसकी तो PDF हम दिला ही देंगे आपको। ओके, गाजियाबाद थोड़ा सा कम दिख रहा है तो हम इसको थोड़ा सा खिसका लेते हैं, 1 मिनट। ओके, अब ये सही है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, दिल्ली किससे किससे सीमा साझा करती है, हमने क्या देखा, ये गौतम बुद्ध नगर हो गया आपका, ये गाजियाबाद हो गया। तो ये हो गया, हमने 8 अभी देख लिया। अब हम 9वें देखते हैं। 9वां राज्य कौन सा है हमारा, 9वां राज्य है हमारा हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा जो है कितने जिलों से सीमा साझा करता है उसको भी देख लेते हैं। तो हरियाणा को हम कहाँ से लेते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे मथुरा से, ठीक है। मथुरा, अलीगढ़, मथुरा, तो यहीं पे लिख लेते हैं मथुरा, अलीगढ़, ऐसे लिख देते हैं, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। और देखिए गाजियाबाद नहीं लगता है यहाँ से, ठीक है, गाजियाबाद सीमा साझा नहीं करता है। बागपत, शामली, सहारनपुर, बागपत, शामली और सहारनपुर। तो कितने जिले हो गए आपके, मथुरा, अलीगढ़, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि हरियाणा जो है 6 जिलों से सीमा साझा करता है, तो याद रखिएगा। तो ये हमारे क्या हो गए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सारे हो गए। तो हम एक बार और देख लेते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। 1 मिनट देख लूँ, वीडियो तो नहीं बंद हो गई है कहीं। ओके, वीडियो हमारी चल रही है। तो हमने क्या देखा, देखिए जैसा कि हमने बात किया आपसे कि 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो हमने इतना देख लिया जो सीमा साझा करते हैं, इतने जिलों को हमने मिला लिया। अभी हम एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो हमारी नेपाल है उसको तो हम अभी यहीं पे लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी वो, उसकी चिंता मत करिएगा। तो एक बार और देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए ध्यान से चीज़ों को कुछ समझिए। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश केवल 1 जिले से सीमा साझा करता है, वो कौन सा है आपका, सहारनपुर है। फिर उसके बाद हमने देखा उत्तराखंड। उत्तराखंड कितने जिलों से सीमा साझा करता है, 7 जिलों से, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, ठीक है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं बिहार, जो है 7 जिलों से सीमा साझा करता है, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर,
और चंदौली और सोनभद्र, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, तीसरा नंबर और चौथा क्या है, झारखंड। झारखंड किससे सीमा साझा करता है, सोनभद्र से। और उसके बाद छत्तीसगढ़ देखते हैं, छत्तीसगढ़ केवल हमारा साझा करता है सोनभद्र से। फिर उसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश 11 जिले से सीमा साझा करता है। कौन कौन सा है, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन और इटावा और आगरा, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं राजस्थान। राजस्थान केवल 2 जिलों से सीमा साझा करता है, आगरा और मथुरा। और 9वां क्या हमने देखा, हरियाणा। 8वां देखा हमने दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद से सीमा साझा करता है। 9वां हमने देखा हरियाणा, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली और सहारनपुर से क्या है, ये सीमा साझा करता है 6 जिलों से। तो अब पहले हम आते हैं जो हमसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सोनभद्र, कि सोनभद्र ऐसा जिला सोनभद्र है जो कितने सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमाएं साझा करता है। तो सोनभद्र को हम देखते हैं, देखिए कहाँ कहाँ पे आ रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं सोनभद्र हमारा आया बिहार में। ध्यान से देखिएगा, सोनभद्र हमारा कहाँ पे आया, एक बिहार में आ गया और एक हमारा आ गया झारखंड में, ओके। एक हमारा आ गया सोनभद्र छत्तीसगढ़ में और एक हमारा सोनभद्र कहाँ पे आ गया, ये आपका मध्य प्रदेश में। तो कितनी बार सोनभद्र आया आपका, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो पूछा जाता है कि वो कौन सा जिला है जो सबसे अधिक राज्यों से सीमा साझा करता है, तो ये हम बता देंगे सोनभद्र है। सोनभद्र कितने जिलों से सीमा साझा करता है, 4 जिलों से। कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, ठीक है, कि सोनभद्र किससे किससे सीमा साझा करता है। तो हम एक यहाँ पे लिख देते हैं, ध्यान से, सोनभद्र सबसे ज़्यादा जिलों से सीमा साझा करता है। ये काफ़ी में नोट कर लीजिएगा, ये आपकी PDF में नहीं लिखा होगा। तो सोनभद्र सबसे पहले तो हमने देखा झारखंड छत्तीसगढ़ में, तो कहाँ पे मैं लिख दूँ, जगह है नहीं, तो आप मैनेज कर लीजिएगा ऐसे कि सोनभद्र जो है 4 जिलों से सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार से, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप याद रखेंगे। और फिर हम बात करेंगे, एक आता है और आपका ललितपुर। तो पूछा जाता है कि जो ललितपुर है उसे कौन सा राज्य 3 तरफ से घेरे है, ठीक है। एक आता है ललितपुर, जो है ललितपुर को कौन सा राज्य है तीनों तरफ से जो घेरे हुए हैं, तो ललितपुर को मध्य प्रदेश जो है तीनों तरफ से घेरे है। इसको भी हम अगली स्लाइड में लिख देंगे, इसकी चिंता मत करिएगा। तो यहाँ पे आप चीज़ों को समझ लीजिएगा, फिर अगली स्लाइड में हम इसको लिख देंगे, ठीक है, इसकी चिंता मत करिए, लिख देंगे हम। तो ललितपुर को जो है मध्य प्रदेश 3 तरफ से घेरे हुए है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर हमने ये देखिए सोनभद्र की बात कर दी, फिर और एक कौन सा आपका जिला आता है जो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा सीमाओं को साझा करता है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन आपका और पूछता है कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा जिलों से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश से 11 जिलों से सीमा साझा करता है। अब आप क्या बात करेंगे, देखिए आगरा है, आगरा हमारा 2 जिलों से सीमा साझा करता है, किससे किससे, मध्य प्रदेश और राजस्थान से, ठीक है। मथुरा को हम देखते हैं, मथुरा भी 2 जिलों से सीमा साझा करता है, हरियाणा और राजस्थान से। और बात करते हैं सहारनपुर की, तो देखिए सहारनपुर भी, उसके बाद सोनभद्र के बाद सहारनपुर का ही नंबर है, कहाँ पे है सहारनपुर, एक यहाँ आता है आपका, एक सहारनपुर आपका यहाँ आ जाएगा और एक सहारनपुर यहाँ आ जाएगा। तो सहारनपुर क्या है, सहारनपुर जो है 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं आपके, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है। यानी सहारनपुर किससे किससे सीमा साझा करता है, 3 राज्यों से, 3 स्टेट से। कौन से हैं वो, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और आपका क्या आ जाता है, हरियाणा है। तो इससे क्या है, ये सीमा साझा करता है कौन, सहारनपुर। तो सहारनपुर 3 राज्यों से सीमा साझा करता है, सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो इसको आप याद रखिएगा और ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी जरूरी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम देखते हैं नेपाल को, नेपाल को भी हम देखते हैं। तो देखिए नेपाल में क्या होता है, ये सीक्वेंस आपका पूछा जाता है, कभी कभी सीक्वेंस पूछा जाता है, उत्तर से पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। क्रम बताइए जिलों का जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, तो क्रम से हम देख लेते हैं। तो क्रम से देखते हैं, नेपाल से जो है 7 जो हमारे ज़िले सीमा साझा करते हैं, वो कौन कौन से ज़िले हैं, इनके नाम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमारा पीलीभीत है, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या है, पीलीभीत, यहाँ पे लिख लेते हैं पीलीभीत। पीलीभीत के बाद हमारा क्या आता है, लखीमपुर, लखीमपुर। फिर आता है बहराइच, बहराइच को BRH हम लिख देते हैं, ठीक है। लखीमपुर के बाद बहराइच, बहराइच के बाद श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद आपका बलरामपुर, ठीक है। बलरामपुर के बाद फिर सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर के बाद हम क्या देखते हैं, महाराजगंज। ये मिट गया है महाराजगंज, ठीक है, महाराजगंज। तो कितने जिले हो गए जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जिले हैं। इनका क्रम पूछा जाता है, तो क्रम आप याद रखेगा, पीलीभीत, लखीमपुर, ये क्रम आपका पश्चिम से पूरब की तरफ है, पूछा जाता है पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर,
सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, तो इसको जरूर याद रखिएगा। नेपाल को भी तो हमने क्या देखा कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है ये 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो याद रखिएगा इसको। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अभी जो कुछ मुख्य चीज़ें हैं उन्हें भी हम लिख देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे कि उत्तर में कौन सा है, पूरब में, दक्षिण में, ये सारी चीज़ें समझ गए आप, और सारे जिलों को। चलिए एक बार हम और देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा जिलों से मध्य प्रदेश 11 जिलों से सीमा साझा करता है, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश जो है ये ललितपुर को 3 तरफ से घेरे हुए, यानी सबसे ज़्यादा ललितपुर को घेरे हुए है कौन? मध्य प्रदेश है, और इसको तीनों तरफ से घेर कर इसके साथ सीमा साझा करता है। और एक बात और याद रखिए कि सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला कौन सा जिला है? सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला हम पूछेंगे, तो ये भी आपका ललितपुर आ जाएगा। तो ललितपुर केवल झांसी से सीमा बनाता है बस, ललितपुर बाकी तो मध्य प्रदेश से बनाएगा और यहाँ केवल झांसी से बनाता है। तो ये पूछा जाता है कि सबसे कम जिलों से सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है? तो ललितपुर है। वो चलिए हम आगे की स्लाइड में लिख देते हैं, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार और देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश केवल 1 जिले से सीमा बनाता है, उत्तराखंड 7 से, बिहार 7 से, और मध्य प्रदेश 11 से, और राजस्थान 2 से, हरियाणा 6 से, और दिल्ली जो है 2 से, और झारखंड और छत्तीसगढ़ 1 जिले से सीमा साझा करता है। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती हैं आपके लिए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम चलिए इसको थोड़ा सा हमें मिटाना पड़ेगा, फिर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर लिखनी है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं। इधर की चीज़ें नहीं मिटाएंगे, लेकिन इधर का मुझे मिटाना पड़ेगा, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी, ठीक है। ये हो गया। चलिए देखते हैं आगे। देखिए जब कुछ चीज़ें ज़्यादा समझानी होती है तो थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती है, नो डाउट। तो प्लीज़ देखिएगा, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और यहाँ कोशिश 1-2 बार रिपीट कराने की इसलिए होती है कि चीज़ें आपको यहीं पे याद हो जाएं। तो चलिए हमने तो पहले देख लिया कि कौन सा राज्य कितने जिलों से सीमा साझा करता है, कितने जिले क्या चीज़ हैं, सारी चीज़ें हमने देख ली, ठीक है। तो अब हम जो देख रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है। तो पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा हुआ जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा हुआ जिला कौन सा? देखिए मध्य प्रदेश की सीमा यहाँ तक आपकी है पूरी है, ठीक है। तो कौन सा जिला है? ललितपुर। तो ये आप देख सकते हैं, ये आया समझ में आपको? ललितपुर, ठीक है। तो ललितपुर है ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। ललितपुर 3 तरफ से घिरा कौन है? ललितपुर। फिर ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं क्या लिखा है। उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा किससे बनाता है? तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे लंबी सीमा बनाता है किससे? मध्य प्रदेश से। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 11 जिले क्या आते हैं सीमा साझा करने में, तो सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाता है? मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। तो यहाँ हम लिख देते हैं मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करिएगा, या आप PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगी। तो मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। फिर बात करते हैं कि सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ उत्तर प्रदेश बनाता है? तो सबसे छोटी सीमा जो बनाता है वो बनाता है हिमाचल प्रदेश के साथ, सिर्फ इतनी सीमा है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है, तो ये भी याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। ओके, फिर दिया है सहारनपुर जो है, सहारनपुर से सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? यानी कि कहने का मतलब है कि सहारनपुर कितने राज्यों से सीमा बनाता है। तो हमने क्या देखा, सहारनपुर पहले बनाया किसने? इससे उत्तराखंड से, फिर हिमाचल प्रदेश से, फिर किससे? हरियाणा से। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं उत्तराखंड को हम UP लिख देते हैं, कोई दिक्कत। हिमाचल प्रदेश को HP लिख देते हैं, और हरियाणा को HR लिख देते हैं, कोई दिक्कत, समझ में आ जाएगा। तो सहारनपुर जो है 3 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो ये चीज़ चाहे आप इधर से ले जाइए और इधर से ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सहारनपुर जो है 3 राज्यों से सीमा बनाता है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। फिर बात करते हैं कि सोनभद्र जो है सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं, कितने राज्यों से सीमा बनाता है? देखिए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। बिहार की भी सीमा लगती है, झारखंड की भी लगती है, छत्तीसगढ़ की भी और मध्य प्रदेश की भी। तो हम बिहार को BH लिख सकते हैं, ठीक है। बिहार को हमने BH लिख दिया, झारखंड को हमने JH लिख दिया, छत्तीसगढ़ को हमने CHH लिख दिया, और मध्य प्रदेश को तो MP लिख ही देते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है? तो वो सोनभद्र है। ये भी चीज़ याद रखिएगा आपका, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए लाया गया। नहीं तो ये मैप ड्रॉ नहीं होता है, वैसे ही समझिए किसी तरह से ये ड्रॉ किया गया है कि आपको समझाया जा सके, ठीक है। फिर आप बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जिला स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा जिला कौन से राज्य से स्पर्श होते हैं? तो मध्य प्रदेश, जैसा कि आपने देखा है 11 जिले, ठीक है। तो हमने देखा मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा जिले सीमा साझा करते हैं 11 जिले। तो याद रखिएगा 11 जिले यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश 11 जिले, 11 जिले। तो ये चीज़ याद रखिएगा।
तो ये हो गया आपका। फिर बात करते हैं कि प्रदेश में सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है। प्रदेश में सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, तो एक जिला जो आपका ललितपुर है, ललितपुर किसको केवल स्पर्श करता है, झांसी को। तो केवल वो ललितपुर है, केवल एक ही जिले से सीमा साझा करता है। ये पूछा जाता है वो क्वेश्चन, ललितपुर ये किससे सीमा साझा करता है, केवल झांसी से, केवल झांसी से, बस। तो ये आपका उत्तर प्रदेश के मैप से पूरे क्वेश्चन हो गए। अब आपका उत्तर प्रदेश के मैप से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, सीमावर्ती राज्यों से, और बीच की चीज़ें आपको बची हैं वो बीच बीच में हम आपको लाके बताते रहेंगे, क्योंकि मैप ड्रॉ करने में इतने सारे जिले आए भी नहीं थे, और फिर इसको हम बाद में कभी आपको बता देंगे जब हम उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था बताएंगे, आपको पंचायती राज बताएंगे, जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही हैं। देखिए कल हम डिस्कस कर देंगे कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ चुके हैं उत्तर प्रदेश के और कौन कौन से टॉपिक बचे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं छोटे छोटे जो आपको कहीं मिलते नहीं हैं और उस टॉपिक से क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो उन सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे, जैसे कि आपका संग्रहालय से बन जाते हैं और वहाँ आपको जल्दी आप देखेंगे यूट्यूब पर टॉपिक मिलेगा भी नहीं, तो उन चीज़ों को भी हम देखेंगे। तो हम सारे टॉपिक कवर कर लेंगे यूट्यूब उसके उत्तर प्रदेश के। तो अगर आप उत्तर प्रदेश स्पेशल मेरे पास से पढ़ रहे हैं तो फिर आप कहीं और से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चीज़ें सारी कवर हम करा देंगे यहाँ पे आपको, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के लिए आप टेंशन छोड़ दीजिएगा। और हिंदी जैसे कि आप जानते हैं चल ही रही है, रीजनिंग भी चल ही रही है आपकी, और उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए 10-12 नंबर की तैयारी आप ले लीजिए मेरी तरफ से, 12 या 15 नंबर की। उसके बाद आप उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स कह रहे हैं तो हम पढ़ाएंगे, आप रुक जाइए, क्योंकि देखिए थोड़ा सा अपडेट भी हो जाए चीज़ें, और मई में हम पढ़ेंगे तो पूरी चीज़ें हम 2022 की टोटल पढ़ लेंगे, तो वो भी चीज़ें सही रहेगी। अभी से पढ़ने के बाद हमारा कौन सा, देखिए आधा महीना ये छूट जाएगा हमारा अप्रैल का, और पूरा महीना मई का छूट जाएगा। तो ऐसी चीज़ें हम कवर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएं, और जो चीज़ें थोड़ी सी बहुत से बची वो बाद में कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे हमने क्या देखा, ध्यान से देखिएगा कि मध्य प्रदेश राज्य को तीन तरफ से, सॉरी क्या लिखा है, मध्य प्रदेश राज्य से तीन तरफ से घिरा हुआ जिला कौन सा है, ललितपुर है। उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा साझा किसके साथ करता है, मध्य प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश सबसे छोटी सीमा साझा हिमाचल प्रदेश के साथ करता है। सहारनपुर के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। और सोनभद्र के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। और सबसे ज़्यादा जिला स्पर्श कौन सा राज्य करता है उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश, 11 जिलों को सीमा साझा करता है। और प्रदेश में सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, ललितपुर, और केवल झांसी से जिला स्पर्श करता है। और बात करें हम यहाँ नेपाल की, नेपाल का सीक्वेंस आपको याद रखना है, क्या क्या है सीक्वेंस, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। और ये भी आपको बहुत जरूरी है याद रखना, उत्तरी जिला सहारनपुर, दक्षिणी सोनभद्र, पूर्वी बलिया, पश्चिमी शामली, ठीक है। और यहाँ पर राज्यों की बात करें तो सबसे उत्तर में उत्तराखंड है, दक्षिण में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है, पूरब में बिहार झारखंड है, और पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। उत्तर पश्चिम में कौन सा है आपका, हिमाचल प्रदेश है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, कुछ चीज़ें हमने एक और लिख ली है, ये आपके मैप से थोड़ा अलग है लेकिन आती है एग्जाम में, ठीक है। जैसे कि आपका पूछा जाता है कि यूपी का विंडो शो किस शहर को कहते हैं, तो इसको नोएडा को कहते हैं। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा, यूपी का विंडो शो किसे कहते हैं, नोएडा को कहते हैं, ठीक है। यूपी का विंडो शो किसे कहते हैं, नोएडा को कहते हैं। फिर क्या बात करते हैं, लेदर सिटी। और पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, कानपुर को कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी पूछी जाती है, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी मिल गई तो हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पर। फिर सिराज-ए-हिंद या पूर्व का सिराज किसे कहते हैं, सिराज-ए-हिंद या पूर्व का सिराज किसे कहते हैं, जौनपुर को कहते हैं, ठीक है, जौनपुर को। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकती हैं अगर एग्जाम में आपका आ गया। तो यूपी का शो विंडो किसे कहते हैं, नोएडा को कहते हैं। लेदर सिटी या पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, कानपुर को कहते हैं, ठीक है, ये कहते हैं आपका कानपुर को। फिर बात करें सिराज-ए-हिंद या पूर्व का सिराज किसे कहते हैं, जौनपुर को। और सोनांचल या पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सोनांचल या पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं हम सोनभद्र को, ठीक है, सोनभद्र को, क्योंकि यहाँ पर थोड़े खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं। हम खनिज के चैप्टर में पढ़ेंगे तो देखेंगे सोनभद्र में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, खनिज भी इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ेंगे हम आपका। तो सोनांचल पावर कैपिटल ऑफ इंडिया सोनभद्र को कहते हैं। आंवला नगरी किसे कहते हैं, बता दीजिए। आंवला नगरी कहते हैं प्रतापगढ़ को। भारत में सबसे ज़्यादा आंवला कहाँ पर होता है, प्रतापगढ़ में ही होता है, ठीक है। फिर बात करेंगे आमों का नगर कौन सा है, मलिहाबाद। ये मलिहाबाद कहाँ पर है, लखनऊ में। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, मलिहाबाद लखनऊ में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं धान का कटोरा किसे कहते हैं, चंदौली को कहते हैं। चंदौली को क्या कहते हैं, धान का कटोरा। फिर बात करेंगे अमरूद नगरी किसे कहते हैं, प्रयागराज को कहते हैं। और अमरूद को यहाँ पे जीआई टैग भी मिला था, प्रयागराज को हम अमरूद नगरी कहते हैं। फिर बात करेंगे राम जन्मभूमि, भू बैकुंठ और साकेत धाम। तो राम जन्मभूमि जानते हैं आप अयोध्या में है। आपसे अगर ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा, भू बैकुंठ यहाँ से कंफ्यूज होंगे, बाकी साकेत धाम भी आप जानते हैं, तो ये अयोध्या है। तो ये कुछ नाम आप जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं, तो इसलिए इसको लाना जरूरी हो गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पर पावर कैपिटल ऑफ इंडिया तो फिर दिक्कत होगी। फिर बात करेंगे संगम नगरी, तो आप जानते ही ये कुंभ है।
कुंभ नगरी और तीर्थ नगरी और ईश्वर का निवास स्थान। देखिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्या है, बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, तो इसलिए, और कोई छोटे मोटे धार्मिक स्थल नहीं है, जैसे वाराणसी हो गया, सारी चीज़ें हो गई, तो इसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए सारे नाम आपको दे दिए हैं, संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थ नगरी और ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है, आपका प्रयागराज को। ठीक है, प्रयागराज को कहता है। प्रयागराज आपका 2 बार आया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। चलिए एक बार हम इसको और देखते हैं, थोड़ी लंबी क्लास है, प्लीज़ देख लीजिएगा। यूपी का शो विंडो नोएडा, लेदर सिटी पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है। सिराज हिंद या पूर्व का सिराज जौनपुर को कहते हैं। सोनांचल या पावर कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, सोनभद्र को। आंवला नगरी प्रतापगढ़, आमों का नगर मलिहाबाद लखनऊ, धान का कटोरा चंदौली, अमरूद नगरी प्रयागराज, राम जन्मभूमि या भू बैकुंठ साकेत धाम किसे कहते हैं, अयोध्या को। संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थ नगरी, ईश्वर का निवास स्थान किसे कहते हैं, प्रयागराज को। आपके लिए क्वेश्चन है जैसा कि हमने आपको जब पढ़ाया था बजट उत्तर प्रदेश का, तो उसमें बताया था कि जो अगला कुंभ होने वाला है उसके लिए, उसके खर्चे के लिए, यानी कि उसके आयोजन के लिए कितने रुपए की धनराशि आवंटित की गई है, ये क्वेश्चन है आपका। तो ये आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो है महाकुंभ जो होगा, कुंभ जो होता है उसके भव्य के लिए, भव्य क्या सही जो सजाना वजाना है उसके लिए, यानी कि सुरक्षा और हर चीज़ को मिला के कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। तो सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, तो प्लीज़ बताइएगा कि कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक, और कल के वीडियो में शायद मैंने आपको बता दिया था कि उत्तर प्रदेश जो है दिवस मनाना शुरू हुआ है 2015 से, तो 2018 कर लीजिएगा। ठीक है, वो थोड़ी सी चीज़ें गलत हो गई थी। और बाकी आपकी आज की क्लास बहुत बेस्ट क्लास है। कम से कम आज और कल की क्लास में मिला के आपके 2 या 3 क्वेश्चन बन सकते हैं किसी भी एग्जाम में, उत्तर प्रदेश का खास एग्जाम हो। और उत्तर प्रदेश का आप खास एग्जाम दे रहे हो और आपको ये ना पता हो तो फिर अलग की बात है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम क्लास खत्म करते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। तो अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।